हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल की बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट मनी अक्यूमुलेटिंग शेयर्स। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक कंपनी के अंदर चार तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन से चार तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं? एक तो प्रमोटर होता है कंपनी का, दैट इज द गाय हु इज रनिंग द कंपनी। सेकेंडली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, विच इज कंपनीज लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। देन इसके बाद हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं जो बाहर के फंड्स होते हैं, एंड साथ साथ बाहर के पेंशन फंड्स या बाहर के गवर्नमेंट एंटिटीज भी होती हैं। एंड फिर फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या है कि हम लोगों ने ऑब्जर्व करा, तो मेरे एक फ्रेंड ने केस स्टडी करी थी 2015 टू 2018 के बीच में। एंड 2015 टू 2018 में उन्होंने क्या करा कि वो कंपनीज जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग मोर देन 10% बढ़ रही है पर एनम में, राइट, एंड दोज रिटेल इन्वेस्टर्स हु ओन शेयर्स वर्थ लेस देन 1 लाख रुपीज, अगर उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स लेस देन 1 लाख रुपीज पर शेयर्स को ओन करते हैं, तो वहाँ पे देखा गया कि जिन जिन कंपनीज में 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैड आउटकम्स आए, एंड दिस एंड्स अप बिकमिंग अ रेड फ्लैग। वाई सो रेड फ्लैग? बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चाहे हम कुछ भी बोले, दे डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, राइट? And retail investors who own shares worth less than 1 lakh rupees in a company, sometimes they don't do a lot of due diligence. So what happens is that retail investors end up becoming a dump yard for some of these institutions to sell to, or even the promoter to sell to. तो यहाँ पे जो उनकी स्टडी का हम आउटकम देखते हैं, तो we found there were 74 such companies जहाँ पे more than 10% शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की 1 ईयर के अंदर बढ़ी। एंड लेट्स सी द आउटकम। तो 74 कंपनीज में से more than 75% ड्रॉडाउन 31 कंपनीज में आया। बिटवीन 50 to 75% ड्रॉडाउन 19 कंपनीज में आया। बिटवीन 25 to 50% ड्रॉडाउन 13 कंपनीज में आया। बिटवीन 0 to 25% ड्रॉडाउन 4 कंपनीज में आया। एंड ओनली 7 कंपनीज वर अप। सो बेसिकली सिर्फ 10% ऑफ द कंपनीज में पॉजिटिव प्राइस एक्शन की परफॉर्मेंस थी, whereas 90% of the companies didn't do well in the subsequent 2 years. This was the crux of the study. तो इस वजह से हमने सोचा ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक की लर्निंग क्या है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि यहाँ पे मैं आपको 3 रीसेंट एग्जांपल्स दिखाता हूँ। Here is a company which claims to be one of the cotton companies. It's a micro cap business. Just look at the shareholding increase. कि कितने retail investors यहाँ पे increase हो गए. So retail investor number has gone from beyond 1.5 to 2 lakh shareholders. And what has happened in this company that the stock price has crashed by nearly 70 to 80%. Right? Similarly, यहाँ पे हम एक और company देखते हैं. This company keeps changing its name in every bull market. And just look at the number of retail shareholders. From 1 lakh retail shareholders to 6.5 lakh retail shareholders today. तो स्क्रीनर पे जाके आप सिंपली नीचे चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स कितने बड़े हैं। अगर बहुत नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, तो इट एंड्स अप बिकमिंग अ रेड फ्लैग, स्पेशली इफ द कंपनी डजंट हैव लॉट ऑफ ऑपरेशनल हिस्ट्री। फिर थर्ड कंपनी का यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे तो रिसेंटली सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट भी बोला इस कंपनी के ऊपर। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स। द नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली। नाउ इट हैज गॉन बियॉन्ड ऑलमोस्ट 2.3 to 2.5 लाख शेयर होल्डर्स, एंड द स्टॉक प्राइस हैज ऑल्सो फॉलन 60 to 70%। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि कभी भी आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो आपको रिटेल शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग ज़रूर देखनी चाहिए, एंड ये ज़रूर देखना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ड्रास्टिकली ऊपर जा रहे हैं एंड कंपनी का बिजनेस इतना सॉलिड नहीं है, देन डेफिनेटली यू मस्ट बी स्केप्टिकल। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग आउट दोज कंपनीज जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है लास्ट 1 ईयर में, जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, एंड जहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। So these are the things that we'll cover in this video. But if you found this insight to be useful, just drop a hell yes in the comment section below. With this, let's start with some of the businesses जहाँ पे FII, DII and promoter holding तीनों ही इस टाइम पे इंक्रीज हो रही हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं विच कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट कहाँ पे स्मार्ट मनी इस टाइम पे अक्यूमुलेट करिए स्टॉक्स को। तो यहाँ पे मैं 2 टूल्स यूज़ करना सिखाऊंगा। एक तो स्टॉक स्कैन्स टूल है जो एसओआईसी का खुद का टूल है, एंड सेकंड मैं आपको स्क्रीनर का टूल सिखाऊंगा क्योंकि स्क्रीनर का टूल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो दोनों टूल से हम सीखना देखेंगे, एंड साथ साथ हम कुछ बिजनेसेस भी यहाँ से उठा के डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टॉक स्कैन्स पे आके जो स्टॉक स्कैन्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको सिंपली स्टॉक स्कैन्स पे आना है, एंड होल्डिंग्स में आके आपको देखना है स्मार्ट मनी मूव्स। जैसे आप स्मार्ट मनी मूव्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा फिल्टर खुल जाएगा, बिकॉज स्टॉक स्कैन्स का पर्पस क्या है, प्योर एंड प्योर फिल्ट्रेशन। तो स्मार्ट मनी मूव्स में क्या फिल्टर है,
बेसिकली द फिल्ट्रेशन इज कि जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग मोर देन 12% से बढ़ी हो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो माने जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआईज ने टुगेदर मोर देन 12% ऑफ द कंपनी खरीदा हो। ऐसा कभी कभी कब होता है, जब कंपनीज जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रमोटर्स से भी स्टेक लेते हैं, डीआईआईज प्रमोटर्स से भी स्टेक लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेसेस निकल के आते हैं। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम इंटरग्लोब एविएशन का बिजनेस देखते हैं, राइट, सो करंटली बीच में बेसिकली एक ड्रॉडाउन आया, नाउ इट इज़ अगेन सॉर्ट ऑफ शेपिंग अपवर्ड्स, बिकॉज प्राइमरी ट्रेंड तो बिजनेस का अपवर्ड्स ही है। एंड अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं तो अगेन 30 VMA हैज स्टार्टेड शेपिंग अपवर्ड्स। यहाँ पे कितना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो कंपनी का FII होल्डिंग हैज़ गॉन फ्रॉम 19% to 25% इन लास्ट 4-5-6 क्वार्टर्स। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ गॉन डाउन बिकॉज वन ऑफ द प्रमोटर्स हैज़ सोल्ड स्टॉक, क्योंकि इसमें 2 पार्टनर्स हैं एंड जो एक और पार्टनर है उन्होंने भी अपना स्टॉक थोड़ा सा सेल करा है यहाँ पे टू इन्वेस्ट इन अदर एंटिटीज एज पर इज इंटरव्यू। फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी शेयर होल्डिंग हैज़ गॉन अप राइट ओवर इट। तो DII शेयर होल्डिंग हैज़ ऑल्सो गॉन फ्रॉम 13% टू ऑलमोस्ट 20.5%. Public shareholding remains substantially low to 3 to 4%. तो पब्लिक शेयर होल्डिंग फिर भी ऑन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स काफ़ी अभी लो चल रही है। तो इंडिगो के बिजनेस में अभी क्या हो रहा है, तो कंपनी ने Q2 के अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कंपनी का एक प्रॉफिट लेवल पे लॉस था, विच इज़ इन लाइन विद द प्रीवियस Q2s, क्योंकि लास्ट ईयर के Q2 में गो एयर वेंट बैंकरप्ट। बट कंपनी ने अभी क्या करे कि कंपनी ने और भी ज़्यादा प्लेन्स के अंदर इन्वेस्ट करा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट हैज़ गॉन अप अ लॉट। अगर आप ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन देखते हैं तो कंपनी की डेप्रिसिएशन इज अप बाय ऑलमोस्ट 500 crores एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इज अप बाय 200 crores, राइट? And why so? Because company has sort of invested in more planes. They are expecting basically better growth going forward. तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस जो पहली स्क्रीन के अंदर आते हैं। फिर हम और बिजनेसेस की तरफ चलते हैं, राइट? तो हमने स्टॉक स्कैन्स पे आके हमने क्या करा कि हमने स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज भी करा। हमने फिल्टर्स में क्या लगाया कि चेंज इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग लाइक ओवर लास्ट 1 year ऑफ ग्रेटर देन 2%। तो माने वो कंपनीज यहाँ पे आएंगी जहाँ पे मोर देन 2% प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज करा है लास्ट 1 year के अंदर। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस आया, राइट? सो नेम ऑफ द बिजनेस इज सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? तो सैल्जर को देखते हैं तो कंपनी अभी बहुत ही सॉलिड स्टेज 2 के अंदर चल रही है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंटली 30 वीकली EMA के ऊपर चल रही है। तो अगेन स्टेज 2 के अंदर है इस टाइम पे बिजनेस। एंड यहाँ पे सैल्जर का बिजनेस खोलते हैं, देखते हैं प्रमोटर ने स्टेक होल्डिंग कब बढ़ाई थी अपनी। तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो लास्ट ईयर सितंबर 2023 में 35.13% थी, आज 37.53% है। एंड प्रमोटर ने लास्ट ईयर ही यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया था, राइट, एट अ प्राइस ऑफ 726 ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है सैल्जर में, तो अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो सैल्जर की जो सेल्स ग्रोथ थी 23% थी एंड पैट जो 9 करोड़ का था वो 26 करोड़ हो गया, राइट? यहाँ पे वन ऑफ अदर इनकम भी थी, बट अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 33 करोड़ हो गया था 25 करोड़ से। तो ऑलमोस्ट अ ग्रोथ ऑफ 40% इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, राइट? तो यहाँ पे कंपनी ने क्या करा है कि कंपनी ने रिसेंटली एक स्मार्ट मीटर डिवीजन लॉन्च करा है। तो आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी देख सकते हैं कि दे हैव रिसेंटली लॉन्च बेसिकली बिजनेस ऑफ स्मार्ट मीटर्स। एंड स्मार्ट मीटर बिजनेस में कंपनी अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि नियरली 12 to 14% EBITDA मार्जिन बनेगा and this business will give them 700 crores of revenue. Again, this is what they expect. Whether that happens or not, that is something to be seen, because again ये power value chain के अंदर business है and power value chain में आज कोई भी ancillary 40-50p से कम नहीं मिल रहा। तो this is just an example. एंड 26 के अंदर 2026 में कंपनी ने मेंशन करा है कि 1500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू आएंगे विद 11% EBITDA मार्जिन्स, विच इंप्लाइज कि 1500 करोड़ पे अगर कंपनी का 11% EBITDA मार्जिन है तो 165 करोड़ का EBITDA। तो कंपनी का 1100 करोड़ का 1500 करोड़ का 11% EBITDA मार्जिन पे होगा एंड 700 करोड़ का उसमें बेसिकली स्मार्ट मीटर का बिजनेस होगा। पर कंपनी ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा कि 1600 करोड़ प्लस 700 करोड़ इन 26, तो माने 2300 करोड़ का कंपनी इस टाइम पे रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है इन द ईयर ऑफ FY26। तो FY25 ट्रेलिंग 12 मंथ में क्या रेवेन्यू चल रहा है अभी 1264 करोड़ का, बट कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बोला 2600 करोड़ एट एन EBITDA मार्जिन ऑफ 11% प्लस। तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट, अगर कंपनी का 2300 करोड़ का रेवेन्यू आता है एट एन EBITDA मार्जिन ऑफ 11% तो ऑलमोस्ट 243 करोड़ का EBITDA बनता है, जो ट्रेलिंग 12 मंथ पे अभी 125 करोड़ का EBITDA है कंपनी का। बट स्मार्ट मीटर के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आते हैं, कैसे इनकी ऑर्डर बुकिंग चलती है, वो हमें देखना ज़रूरी है। बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस वेयर द प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज गोइंग अप, राइट? तो यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग हैज़ बीन गोइंग अप बेसिकली कंसिस्टेंटली।
सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे स्मार्ट मनी विच इज द प्रमोटर हिमसेल्फ इज एक्वायरिंग स्टॉक। अगर आप देख सकते हैं तो 32% शेयर होल्डिंग थी विच हैज गॉन टू 37.53%। और हम एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ डिटेल्ड क्लास दैट वी आर डूइंग ऑन हाउ टू स्क्रीन फॉर एपिक स्टॉक आइडियाज, कि स्क्रीनिंग कैसे करें। दिस इज वन ऑफ द की पर्पजेज टू टीच यू इन द SOIC मेंबरशिप, एंड इस पर हम एक लाइव क्लास भी कर रहे हैं फॉर ऑल द SOIC स्टूडेंट्स। तो SOIC मेंबरशिप में हम क्या क्या सिखाते हैं, तो लेवल 1 में हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लान। सेकंड लेवल के अंदर हम सिखाते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे ढूंढें एंड साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। थर्ड लेवल में हम लोग ये सिखाते हैं दैट हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें। फोर्थ लेवल में हम सिखाते हैं हाउ टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट बाइंग एंड सेलिंग फ्रेमवर्क। लेवल 5 में वी टीच हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, जिसकी हम लाइव क्लास कमिंग संडे को करा रहे हैं कि आप भी स्टॉक्स को कैसे लाइव स्क्रीन कर सकते हैं। एंड साथ साथ हम लेवल 6 के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करना आपको सिखाते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप. Past classes and future classes are also included there. And if you want to register for the SOIC membership, the link is there in the description below. With this, let's go back to the video. तो एक हम यहाँ पे बिजनेस डिस्कस करते हैं, यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दीपक फर्टिलाइजर के साथ साथ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ऑफ वेलस्पन कॉर्प। तो ये भी दो और कंपनीज हैं जहाँ पे प्रमोटर, जहाँ पे DII एंड FII शेयर होल्डिंग इस टाइम पे बढ़ रही है। तो दिस इज अ बिजनेस ऑफ दीपक फर्टिलाइजर, राइट। तो रिसेंटली इट हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ अ बेस। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो दिस इज द लाइक बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन बेस इट हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ, एंड साथ साथ कंपनी का जो 30 EMA है इट हैज स्टार्ट शिपिंग अपवर्ड्स। देन हम साथ इसके देखते हैं वेल्सपन कॉर्प इज ऑल्सो क्लोज टू हाइस्ट एंड इट इज फॉर्मिंग अनदर बेस। तो दोनों कंपनीज के अंदर हम एक चीज़ ट्रैक करते हैं कि हाउ मच हैज़ अ पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज, और हाउ मच हैज़ अ FII DI शेयर होल्डिंग इंक्रीज। तो वेल्सपन कॉर्प में रिसेंटली बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आए थे, तो US से काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिले कंपनी को। एंड कंपनी के अंदर अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग देखते हैं तो लास्ट 3 years में इट हैज़ गॉन फ्रॉम 6% टू 11.65%, whereas public shareholding has gone down from 37% to 27%, and domestic institutional investors shareholding has gone from 6.72% to almost 11.41%, right? So basically it's just a sign is that the company currently has been seeing smart money sort of get into the stock, and that is where again यहाँ पे fundamental triggers जो भी आ रहे हैं, तो US से इनको भी रिसेंटली बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि रिसेंटली 2 large कोटेड पाइप्स का ऑर्डर मिला है फ्रॉम US, एंड टोटल ऑर्डर बुक इनकी फ्रॉम द US प्लांट हैज़ गॉन अबव 7,000 crores, राइट। तो यहाँ पे फंडामेंटल ट्रिगर ऑर्डर बुकिंग का हो सकता है। सिमिलरली वेल्सपन कॉर्प के साथ साथ हमने एक और बिजनेस डिस्कस करा दीपक फर्टिलाइजर का। तो अगेन दीपक फर्टिलाइजर इज अ बिजनेस विच इज़ बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन द अमोनिया प्लांट। इन्होंने अमोनिया के प्लांट पे बहुत बड़ा केपेक्स करा था। अगर आप यहाँ देखेंगे कंपनी की फिक्स एसेट्स 26,700 करोड़ से 6,300 करोड़ चली गई है, एंड उसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन बेनिफिट है वो लास्ट 3 quarters से यहाँ स्टार्ट हुआ है, एंड लास्ट ईयर अब नॉर्मली लो बेस था बिकॉज ऑफ डंपिंग फ्रॉम रशिया एंड अमोनिया, एंड अभी क्या हो रहा है, अमोनिया के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं FII DI होल्डिंग, तो अगर हम इंक्लूड दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो लाइक लास्ट 4 quarters में व्हाट हैज़ हैपेंड पोस्ट दिस प्लांट हैज़ बीन कमीशन। तो ये प्लांट आई थिंक Q3 ऑफ FY24 में कमीशन हुआ था। तो Q3 ऑफ FY24 इज़ लाइक जून के आसपास क्वार्टर के अंदर। तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव FII होल्डिंग 13% प्लस 2% थी, तो 15% FII प्लस DI होल्डिंग थी। FII होल्डिंग हैज़ गॉन डाउन टू 9.6%, तो FII होल्डिंग रिड्यूस हुई है। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 2% से 10% हुई है। तो ओवरऑल स्मार्ट मनी की जो शेयर होल्डिंग है दैट हैज़ गॉन फ्रॉम 15 odd percentage to nearly 20% in the last 4 to 5 quarters. तो 5% increase है. Whereas public shareholding has reduced from 38.76% to 34.69%. Now this is also just an example of where institutions are increasing their stake. Another such example is that of PDS Limited. तो PDS Limited का भी अभी एक फ्लैट बेस बना हुआ है, तो इट इज़ जस्ट कमिंग लाइक आफ्टर आउट ऑफ अ लॉन्ग बेस, एंड यहाँ पे दिस इज़ अ सोर्सिंग बिजनेस। तो मैंने टेक्सटाइल वाली वीडियो के अंदर इस बिजनेस को कवर करा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे FII होल्डिंग हैज़ गॉन फ्रॉम 2.97% to 5.23, whereas domestic institutional investor holding has gone from 0.91 to 5.3 because the company did a QIP. तो QIP में प्रमोटर्स ही शेयर्स अलॉट करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टू इन्फ्यूज मोर मनी इनटू द कंपनी। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्यूमुलेटिवली साथ डाउन चले जाती है। सेम थिंग पर्ल ग्लोबल के अंदर हुई थी। तो पर्ल ग्लोबल इज ऑल्सो हवरिंग क्लोज टू ऑल टाइम हाइज, एंड पर्ल ग्लोबल में भी अभी रिसेंटली QIP हुई थी जिससे उनकी शेयर होल्डिंग 4% नीचे आई, पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की शेयर होल्डिंग 0 से 9.31% होगी।
तो जब भी DIIs और FIIs किसी स्टॉक को एंटर करते हैं तो इट इज समथिंग दैट वी मस्ट टेक नोटिस बिकॉज दे ऑल्सो कम इन आफ्टर अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, आफ्टर ऑल दे आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ मनी। अनदर एग्जाम्पल इज स्क्रीनर के ऊपर अगर आप आते हैं तो स्क्रीनर पे मैंने यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन्स बना रखी हैं। तो दिस इन स्क्रीन्स का लिंक आपके साथ मैंने कमेंट्स पे शेयर करा है। तो FII प्लस DII लैपिंग अप शेयर्स इन लास्ट 1 ईयर, राइट। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो चेंज इन FII होल्डिंग एंड DII होल्डिंग ओवर लास्ट 1 ईयर, तो मोर देन 3% अगर शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है FII और DII की, तो आपके सामने यहाँ बिजनेसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग बिजनेस आते हैं। वन इज दैट ऑफ मेडी असिस्ट, सेकंड दैट इज ऑफ हिम्मत सिंह सीड। तो हिम्मत सिंह सीड में अभी बेसिकली रिसेंटली एक इस बिजनेस के अंदर QIP हुई है and QIP के अंदर a lot of institutional investors have come in, due to which like the FII holding has gone from 3 to 13 and DII holding has gone from 0.41 to 11.18%. अब ये इन्होंने जो फंड रेज करा है, दिस विल बी यूज टू रीपे द डेट, दैट इज व्हाट द कंपनी क्लेम्स। एंड लॉट ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर्स, अगर आप DIIs में देखते हैं तो अबैकस हैज एंटर्ड द बिजनेस, राइट। देन अबैकस के तीनों फंड्स हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर बिजनेस। FIIs में देखते हैं तो FIIs में आई थिंक कोहिजन, MK, बेस्ट आइडियाज, जुपिटर ग्लोबल फंड, ऑल दीज हैव एंटर्ड, राइट। एंड लाइक पब्लिक शेयर होल्डिंग में इतना कोई न्यू एंट्री नहीं है, पर अगेन वन ऑफ द बिजनेसेस वेयर रिसेंटली स्मार्ट मनी हैज एंटर्ड, सो वर्थ रीडिंग की व्हाट डिफरेंट इज हैपनिंग ओवर इट। एंड सिमिलरली मेडी असिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो दिस इज अ प्राइवेट इक्विटी ओन्ड कंपनी, इंस्टीट्यूशनली बैक्ड है। तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी सेलिंग द शेयर्स, तो प्राइवेट इक्विटी का शेयर होल्डिंग 38 से 20.6 हो गए। तो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज एक एग्जिट के साथ आती हैं, क्राइटेरिया के साथ। तो यहाँ पे अभी प्राइवेट इक्विटी कंपनीज आर एग्जिटिंग बिकॉज दे हैव दिस लाइक टिपिकल होल्डिंग पीरियड की 3 ईयर्स का होता है, 6 ईयर्स का होता है। पर यहाँ पे FII शेयर होल्डिंग हैज गॉन फ्रॉम 9.76% टू 16.25 and DII shareholding has gone from 29.18 to almost 41.13%, right? So these are companies similar to your CAMS or KFIN where promoter holding is very less but institutional shareholding is very high. यहाँ पे Goldman Sachs small cap world fund and in like domestic institutions में HDFC large and mid cap fund has taken almost 7.63% stake over it, and Sundaram mutual fund has also entered. Right, so these are some of the businesses where DII and FII shareholding is increasing and promoter shareholding is going up. I'll also discuss one more business, that is Maharashtra Seamless. So recently this company went through a downturn because इनके margins contract है, क्योंकि ये seamless pipes के अंदर है। तो आप देखेंगे margins went down। तो oil and gas का जो exploration capex है, वहाँ पे ये company pipes provide करती है। तो recently अगर आप oil minister की commentary सुनते हैं इंडिया में, so they are focusing a lot on oil and gas exploration capex, राइट। तो सिमिलरली अगर आप इस कंपनी में देखते हैं, पोस्ट दिस ड्रॉ डाउन व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि आप ये लास्ट 2 डेज की या लास्ट 2 वीक्स की जो हाई वॉल्यूम बार्स देखते हैं, so what has been happening is that the promoter themselves have been buying. So promoter shareholding has gone from 65 to 68.04, and November month में itself promoters have bought share worth 1.9 crores almost, and August 2024 में भी promoters ने nearly 3 crores का stock लिया है, right? So promoters have been consistently buying, and यहाँ पे FII shareholding has, even though institutional shareholding has gone down, but promoter shareholding has steadily has kept going up over the last couple of quarters, right? But originally FII shareholding 1% से 8 हुई है almost, and DII shareholding 3 से बीच में 5.26 हो गई थी, right? So again still a very less number of basically shareholders in terms of DIIs and FIs, but यहाँ पे promoter is consistently buying the stock. So again this is an example where maybe the worst might be behind the company, but worth tracking, worth reading कि कैसे इस company के margins वापस revert होते हैं, इसलिए हमें कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर पढ़नी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द बिजनेसेस वेयर स्मार्ट मनी हैज बीन अक्यूमुलेटिंग सम ऑफ दीज बिजनेसेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको सबसे कौन सा इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा। एंड टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ शीट फॉर यू जहाँ पे DIIs एंड FIIs की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। सो डू वॉच द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो बिकॉज दैट शीट इज शेयर्ड विद यू। विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि वाई रिटेल शेयर होल्डिंग इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली कुड बी अ रेड फ्लैग समटाइम्स, राइट। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कंपनीज जहाँ पे स्मार्ट मनी की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है इस टाइम पे। फिर हमने काफी सारे बिजनेसेस के एग्जांपल लिए, एंड साथ साथ हमने देखा कि कैसे कैसे इन बिजनेसेस में कुछ बिजनेसेस में इस टाइम पे ट्रिगर्स आ रखे हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन के अंदर हम लोगों ने आपके लिए गूगल शीट बनाई है, एंड इस गूगल शीट के अंदर जहाँ जहाँ भी NSE 500 में FII और DII होल्डिंग लास्ट 1 ईयर, 3 years एंड लास्ट क्वार्टर में बढ़ी है, ऑल दोज कंपनीज आर प्रेजेंट इन दिस गूगल शीट। So you can check out the Google Sheet in the description below. If you found this video to be epic, just drop a epic in the comment section below, and also just smash the like button. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.